कि अल्पसंख्यकों को यहाँ पर गोली मिला, अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हुई, उनके शैक्षणिक संस्थानों पर हमला हुआ कि डर के आगे जीत है। आप जो जो डर रहे हैं ना, उस डर से आपका मसला हल नहीं हो रहा। और आप जिन दलों को, सेकुलर दलों को बचाने में लगे हुए हैं, वो खुद को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जिस पर अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विभाग के अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो। हमारा वोट ये चाहते हैं, लेकिन हमें न्याय, हमें अधिकार, हमें सुरक्षा, हमारे विकास, हमारे रोजगार आदि से हमें वंचित करके रखा गया है। आपने पिछले बार 256 करोड़ रुपया आवंटन किया, कहाँ खर्च किया उस पैसा को? बताइए कि अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के लिए, उनके क्षेत्रों में विकास करने के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए कौन कौन सी योजना आपने चला रखा है? तो आखिर अल्पसंख्यकों के साथ हुआ क्या है? अल्पसंख्यकों के संस्थानों के लिए जो है, बिहार में जो अल्पसंख्यक स्कूलों की जो मान्यता मिलती थी, अल्पसंख्यक स्टेटस मिलता था, झारखंड बनने के बाद जो है अल्पसंख्यक स्टेटस किसी भी विद्यालय को नहीं मिला। देखिए, आज अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अधिकार दिवस है और इस वक्त हम अली जी के पास मौजूद हैं। अली जी हैं जो कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और उनके मुद्दे को मुखरता से उठाते आए हैं। झारखंड में 48 लाख, जो जनगणना बताता है 11 का, 48 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और इन 48 लाख लोगों की जो स्थिति है, झारखंड की हेमंत की सरकार जो 2019 के बाद बनी, अब जो समय अब तक बीत चुका है, लगभग आपसे कहें कि 29 दिसंबर को हेमंत की जो महागठबंधन की सरकार है वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला है। तो आज हमने सोचा कि मुस्लिम समुदाय को इन 4 सालों में हेमंत की सरकार ने क्या क्या बेनिफिट दिए, उनको क्या क्या फायदा हुआ। जिस प्रकार 48 लाख वोट झारखंड की सत्ता बनाने में एक अहम भूमिका रखती है, आप इसका एक बड़ा उदाहरण डुमरी को ले सकते हैं। तो मुद्दा यही है कि झारखंड के अल्पसंख्यक समाज को इन 4 सालों में क्या मिला, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय को क्या कुछ मिला है या नहीं मिला है, ये अली जी बताएंगे। हमारे साथ अली जी जुड़े हैं। अली जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। 48 लाख की एक बड़ी आबादी यहाँ झारखंड में है मुस्लिम समुदाय की, और माइनॉरिटी को लेकर के जो है अक्सर चुनाव में जो है बड़े बड़े उनसे भी जो है वादे किए जाते हैं, जिस तरीके से आम जनता से और लोगों से की जाती है। लेकिन जिन वादों को माइनॉरिटी से की जाती है, जब वक्त आता है तो माइनॉरिटी फिर वही जो है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आप लोग केवल यहाँ के लिए वोट बैंक है। तो क्या मैं ये मानूं कि मुस्लिम समुदाय या जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो केवल वोट बैंक है, या उनको क्या वाकई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? हेमंत की सरकार ने 4 साल में उनको क्या दिया? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि 48 लाख मुस्लिमों के अलावा 14 लाख ईसाइयों की आबादी है, उसके अलावा सिख समुदाय की आबादी है, जैनिस्ट की है, बौद्धिस्ट की है, और कुछ पारसी भी झारखंड में मिलते हैं। झारखंड में अल्पसंख्यकों को लेकर जो है कई अहम मसले हैं। अगर आपने जिस प्रकार कहा कि अल्पसंख्यकों को क्या मिला, तो मैं साफ तौर पे कहूँ कि अल्पसंख्यकों को यहाँ पर गोली मिला, अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हुई, उनके शैक्षणिक संस्थानों पर हमला हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जो न्याय मिलना चाहिए, न्याय से वंचित किया गया है। जो रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार के अवसर को छीना गया है। जो उनके क्षेत्रों में, उनके गांव, टोले, मोहल्लों में जो विकास कार्य होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों में, नालियों में, गलियों में, ये जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन सारे चीज़ों से जो है वंचित रखा गया है। साफ तौर पे कहें कि महागठबंधन सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था और झोली भर भर के अल्पसंख्यक समुदाय से जो वोट लिया था 2019 में, वो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। और अवैसी साहब हो या कोई और साहब हो, ये अल्पसंख्यकों के जो मसले हैं उन पर कई लोग सामने आज खुल कर आ रहे हैं, और सरकार को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के मामले जो हमने वादा किया था, आखिर वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। तो सरकार को तो हमारे अधिकारों पर काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं करती है तो 2024 बहुत करीब है, और 29 दिसंबर को सरकार का 4था वर्ष भी होने जा रहा है। तो सरकार हमारे साथ जो है सौतलापन का रुख अख्तियार कर रही है। आप देखिए होंगे कि पिछले साल शिक्षा विभाग की तरफ से एक फरमान जारी होता है। भाजपा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, या जो विधायक हैं गढ़वा भवनाथपुर से विधायक, उनके द्वारा जो है ट्वीट किया जाता है, भानु प्रताप शाही के द्वारा, कि उर्दू स्कूलों में घुसपैठिया जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। अब उसके आधार पर, उस ट्वीट के आधार पर
झारखंड में 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया गया, उन्हें सामान्य विद्यालय बना दिया गया। उन स्कूलों में जो उर्दू में जो नाम लिखा हुआ था, स्कूलों का नाम था वो उर्दू, कहीं हिंदी में होता है कहीं उर्दू में, तो जहाँ जहाँ उर्दू में लिखा हुआ था उनका नाम मिटा दिया गया। शुक्रवार फ्राइडे को जो है नमाज़ पढ़ने की जो छुट्टियाँ होती हैं या जुम्मा के रोज़ उर्दू स्कूलों में छुट्टी होता है उसको ख़त्म कर दिया गया। और शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया कि हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो फरमान आया, बिहार में जो 1981-82 में जो संकल्प जारी हुआ था मदरसों में शिक्षकों के बहाली के लिए या मदरसों के संचालन के लिए, संधारण के लिए कमेटी बनाने के लिए, जो संकल्प 1090 था, उसको जो है उसको मानने को वर्तमान सरकार शिक्षा विभाग तैयार नहीं है। आलिम फाजिल मदरसा डिग्री का जो है मान्यता झारखंड में ख़त्म हो रहा है। 23 वर्ष हो गया, आलिम फाजिल को यूनिवर्सिटी से जोड़ना था। आज भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही आलिम फाजिल की परीक्षा ले रहा, जबकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटर मतलब मौलवी तक की परीक्षा का आयोजन करवा सकता है। तो ऐसे कई गंभीर मसले हैं। आप देखे हो कि 10 जून 2022 को रांची में प्रोटेस्ट हुआ था नुपुर शर्मा के खिलाफ, वो हमारे पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसकी गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग थी। उस प्रोटेस्ट में 2 गोली चला, 2 नौयुवकों की मौत हो गई, 9 गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके परिवार न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनके ऊपर ही FIR हो गया। 40-42 लोगों पर FIR हो गया, 10,000 अज्ञात लोगों पर। गोली चलाने वाले कौन थे? क्या सरकार के आदेश से गोली चला था या सरकार के आदेश से नहीं चला था? अगर नहीं चला था तो सरकार को उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए था। झारखंड में महागठबंधन सरकार में 47 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, और अगर हम देखें 17 मार्च 2016 से लेकर अब तक तो 70 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो गया। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है 2018 में कि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए आपको कानून बनाना होगा, जगह जगह चर्चा परिचर्चा करना होगा, लेकिन ना तो कानून बना, ना तो चर्चा परिचर्चा हो रहा है इसको रोकने के लिए, और ना ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया है। तो आखिर अल्पसंख्यकों के साथ हुआ क्या है? अल्पसंख्यकों के संस्थानों के लिए जो है बिहार में जो अल्पसंख्यक स्कूलों की जो मान्यता मिलती थी, अल्पसंख्यक स्टेटस मिलता था, झारखंड बनने के बाद जो है अल्पसंख्यक स्टेटस किसी भी विद्यालय को नहीं मिला। और अब निजी स्कूलों के संचालन के लिए या अल्पसंख्यक विद्यालयों के संचालन के लिए झारखंड बनने के बाद अब तक कोई कानून, कोई रूल नहीं बना है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2020-21 में और 21-22 में और 22-23 में अल्पसंख्यक कोचिंग संस्थान के लिए 4.5 करोड़ रुपया जो है आवंटन किया गया। वो हम लोगों का प्रस्ताव था। पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब ने अल्पसंख्यक कोचिंग संस्थान के लिए हज हाउस में खुलने के लिए योजना को स्वीकृति दी थी, लेकिन नियम नहीं होने के कारण अभी तक अल्पसंख्यक कोचिंग संस्थान हज हाउस में शुरू नहीं हुआ और 4.5 करोड़ रुपया PL खाता में पड़ा हुआ, उसका इंटरेस्ट अधिकारी लोग बांट रहे हैं, खा रहे हैं। आप देख लीजिए झारखंड में वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड नहीं रहने के कारण वक्फ से जुड़े कोई मामले हल नहीं हो रहे। झारखंड में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन नहीं है, जिसके कारण जो है नौयुवकों को ना तो ट्रेनिंग मिल रहा है, ना तो सही तरीके से लोन मिल रहा है। उसके अलावा जो 15 सूत्री कमेटी सरकार गठन के साथ बनना था, ताकि सरकार और कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो प्रस्ताव भारत सरकार को जाता, केंद्र हमें अल्पसंख्यक विकास के लिए राशि देती है योजनाओं पर, लेकिन आप जानिएगा कि चौथे साल में जो है झारखंड में 15 सूत्री कमेटी बना और एक भी प्रस्ताव आज तक नहीं गया, बैठक नहीं हुआ राज्य स्तरीय, जिसके कारण 4 फाइनेंशियल ईयर झारखंड को केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया और अल्पसंख्यक समुदाय विकास राशि से वंचित हो गई। तो ऐसे कई मसले हैं जिस पर अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विभाग के अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो। हमारा वोट ये चाहते हैं, लेकिन हमें न्याय, हमें अधिकार, हमें सुरक्षा, हमारे विकास, हमारे रोजगार आदि से हमें वंचित करके रखा गया है। अली जी, आप ऐसा बोल रहे हैं कि झारखंड की जो मौजूदा वर्तमान की महागठबंधन की सरकार है, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अगुवाई कर रहे हैं, वो यहाँ के अल्पसंख्यकों को उस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जिस गंभीरता से वो यहाँ के आदिवासी या ट्राइबल समाज की बात करते हैं, या फिर बड़े मंचों से वो जो है ट्राइबल समाज को लेकर के जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज को उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री दूध और दोनों चाह रहे हैं। अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं वो, लेकिन मुसलमानों के मामलों पर वो खुलकर कहीं बोलना नहीं चाहते हैं। आप देखिए होंगे कि कई पर्व त्यौहार बीता है, ईद है बीता है, बकरीद बीता है, बरवफात बीता है, और भी कई मुसलमानों के त्यौहार बीते, लेकिन किसी भी त्यौहारों में आपने उन्हें देखा ईदगाह में, मुहर्रम में,
या बरवफात के मौके पर या किसी दूसरे मौके पर। लेकिन आप देखेंगे कि झारखंड में और भी जो दूसरी कम्युनिटी की जो पर्व त्यौहार होते हैं उसमें वो खुल के जाते हैं, उनका बैनर पोस्टर होर्डिंग वगैरह सब कुछ लगता है। तो हमें भी ये उम्मीद थी कि भाई सरकार हमारे साथ न्याय की बात करेगी, समानता की बात करेगी। जिस प्रकार जो दूसरे समुदाय हैं झारखंड में उनके लिए वो खड़ा नज़र आती है, हमारे साथ भी खड़ा नज़र आएगी, क्योंकि हम भी झारखंडी हैं। हमारे पूर्वजों ने भी, हमारे बड़ों ने भी झारखंड राज्य में, झारखंड आंदोलन में शामिल रहा और उनके खून बलिदान के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। और राज्य स्थापना से पहले जो कानून बना था बिहार में, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 83 और 84 साफ कहता है कि जो बिहार में होगा वो झारखंड में भी होगा। झारखंड में उर्दू एकेडमी क्यों नहीं है? बिहार में तो है। झारखंड में मदरसा बोर्ड क्यों नहीं है? बिहार में तो है। झारखंड में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको कोचिंग दिया जाता है। अब देखिए कि बिहार में बीपीएससी में कितने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय लोगों का चयन हो रहा है। +2 टीचरों में देख लीजिए कितने मुस्लिम अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। हाई स्कूलों में देख लीजिए और दूसरे जगहों पर भी देख लीजिए। कई योजनाएं जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों के लिए लाया जाता है, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो लड़कियां हो, उनकी शादियों के लिए वजीफा दिए जाते हैं। झारखंड में क्यों नहीं है? आप सिर्फ जो है कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना चला रखे हैं। आपने पिछले बार 256 करोड़ रुपया आवंटन किया, कहाँ खर्च किया उस पैसा को? बताइए कि अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के लिए, उनके क्षेत्रों में विकास करने के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए कौन कौन सी योजना आपने चला रखा है? केंद्र की जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम है उस पर भी कहीं से कोई प्रस्ताव और कोई काम नजर नहीं आ रहा। पहले जो शैक्षणिक संस्थान या जो संस्थान बने हैं वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है, वो धस रहा है, वो गिर रहा है। तो कहीं पर भी जो है अल्पसंख्यकों को लेकर जो है सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। अली जी, एक गंभीर मुद्दा ये भी है कि यहाँ की जो अल्पसंख्यक समाज है उनको अपने अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है वो लोग। आपने कहा कि सरकार इसके लिए क्या स्टेप ले रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है। सबसे बड़ा विषय ये है कि उनको अधिकार की जानकारी नहीं। तो हम संक्षिप्त में चाहेंगे कि जो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज है, जो अपने मत से, अपने वोट के अधिकार से सरकार को वोट करती है और कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका भी निभाने काम करती है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरीके से अपने अधिकार की आवाज़ को उन तक पहुंचाए जब वो वोट लेने के लिए उनके पास पहुंचते हैं? वो बाकायदा उनसे जो है चुनाव जब आता है तो वो कायदे से जाकर के बड़े सलीके से वो वोट भी करते हैं, लेकिन जब बारी अधिकारों की आती है, जब बारी सुविधाओं की आती है तो वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये कैसे उन तक पहुंचे और वो इस चीज़ को कैसे उठा पाए? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी सामाजिक संगठन है या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो धार्मिक संगठन के जो लोग हैं उनको एजेंडा तय करना पड़ेगा कि भाई पिछले 5 साल जो जिसको हमने सरकार में लाया या विपक्ष में जिनको हमने वोट देके लाया, उनके द्वारा हमारे अधिकार के सवाल पर, न्याय के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर, शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कौन कौन सा कार्य किया गया है, इसका आकलन करना पड़ेगा। और आकलन करने के बाद जो है तैयारी करना होगा मांग पत्र, और जो भी प्रत्याशी उनके क्षेत्र में आते हैं, चाहे विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में, उनसे पूछना होगा कि हमने आपको विधायक बनाया तो आपने सदन में हमारे कौन से मामले उठाए, और अगर आप विधायक नहीं बने, नेता बने, लीडर बने, तो सड़क में हमारे कौन कौन से मामलों को आपने उठाया। अगर वो जवाब देते हैं या उन्होंने किया है तो आपको वोट देना होगा, और अगर नहीं किए तो वैसे प्रत्याशियों को, वैसे दलों को बहिष्कार करना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज के लिए मैं साफ कहूँगा कि डर के आगे जीत है। आप जो डर रहे हैं ना, उस डर से आपका मसला हल नहीं हो रहा। और आप जिन दलों को, सेकुलर दलों को बचाने में लगे हुए हैं, वो खुद को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वो खुद इतने बड़े बड़े करप्शन और घोटाला करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कई किस्म का मामले हैं, वो खुद को बचाने नहीं सक रहे और आप उनको बचाने में लगे हुए हैं। आप आने वाली पीढ़ी को बचाएं, आप झारखंड को बचाएं, अल्पसंख्यकों का जो राइट से संविधान ने दिया उसको बचाने के लिए काम करें, और एक आम मतदाता के रूप में रहें। पार्टी ना बने आप जिस प्रकार चुनाव के पीरियड में खुल के आते हैं एक दल के विरोध में या एक दल के समर्थन में, तो वो काम आपको नहीं करना है। आपको एजेंडा के तहत काम करना होगा। राजनीति को रणनीति के रूप में हमें देखना पड़ेगा और उसी के तरीके से हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके अल्पसंख्यकों के अधिकार तय होंगे। जिस प्रकार बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में अल्पसंख्यकों को वो हर अधिकार मिलता है, उसी अधिकार को झारखंड में अगर पाना है तो हमें राजनीति रणनीति के साथ करना होगा। 24 का चुनाव नज़दीक है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से इन 4 सालों में अल्पसंख्यकों के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उससे क्या अल्पसंख्यक समाज जो है आने वाले समय में हेमंत सरकार की ओर रुख करेंगे, फिर महागठबंधन की ओर, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उसकी तरफ आपको क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है देख करके, रुख क्या? देखिए, अल्पसंख्यकों में बड़ी आबादी जो है बेकार और बेरोजगार है।
उसको रोज़गार देने के लिए सरकार की तरफ से कोई पैमाना तय नहीं किया गया या कोई पहल नहीं किया गया। अल्पसंख्यकों में अशिक्षा आज भी बड़े पैमाने पर लोग अशिक्षित हैं, उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। आप अल्पसंख्यक मोहल्ला टोला गाँव जरा चले जाइए, आपको अच्छी सड़कें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, नालियाँ कैसी हैं उनके क्षेत्रों में, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, स्कूल कॉलेजों की क्या स्थिति है, इन मामलों पर कोई सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस बार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो है राजनीति रणनीति के तहत करेंगे और हेमंत सोरेन की सरकार का आना बहुत मुश्किल है। ये अली जी थे हमारे साथ, जो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे और हमेशा से रखते आए हैं। चूंकि आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, तो हमने सोचा कि अल्पसंख्यक के जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत करनी चाहिए और वाकई इन 4 सालों में अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ हेमंत की सरकार ने किया है वो हम आप तक पहुंचाएं। दूसरी बात कि झारखंड में लगभग 48 लाख, मैंने पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 48 लाख का जो डेटा है कि यहाँ पर उतने अल्पसंख्यक समाज है मुस्लिम समुदाय के, तो उनको ज़रूरत है कि वो अपने अधिकार को या फिर उनके जो राइट्स हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मौलिक अधिकार है जो सरकार आपको देती है, जो आपको लड़के लेनी भी चाहिए, वो आप किस तरीके से सरकार तक अपनी उन अधिकारों की बात को पहुंचा सकते हैं, मांग को पहुंचा सकते हैं, उसके लिए भी अली जी ने बताया कि आप किस तरीके से जो है स्टेप ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि शिक्षा का घोर अभाव है अल्पसंख्यकों में, तो शिक्षा को लेकर के आप जरूर एक कदम बढ़ाइए। आप सरकार से उन सुविधाओं का, उन अधिकारों से का जवाब मांगिए, मांग पत्र मांगिए कि आप इन 4 सालों में आपने क्या कुछ किया। उन सारी बातों पर जो है आप मुखर होकर के सरकार से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको वोट करके आप उनको सत्ता मिलाते हैं। तो चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अली भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यक के जो मुद्दे हैं वो हम इसी प्रकार जो है आपके समक्ष जो है अलग अलग समय पर उठाते रहें, और भी कई मुद्दे हैं झारखंड के, उस पर भी हम फॉलो अप के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.